अब इस वीडियो में हम सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि सैंडविच थ्योरम क्या होती है। कि माना तीन फंक्शंस हैं f, g एंड h एंड ये तीनों कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि fx इज लेस देन और इक्वल टू gx इज लेस देन और इक्वल टू hx। अब यदि हम इसे ग्राफिकली एनालाइज करें तो माना जो फंक्शन fx है उसका कर्व कुछ इस तरह का है एंड जो फंक्शन hx है उसका कर्व कुछ इस तरह का है एंड लेट दोनों ही फंक्शन x इजिकल टू a पर एक दूसरे को टच करते हैं एंड x इजिकल टू a पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू है l। एंड अब यदि हम फंक्शन fx की x इजिकल टू a पर लिमिट फाइंड करें एंड फंक्शन hx की भी x इजिकल टू a पर लिमिट फाइंड करें तो इन दोनों ही फंक्शंस की लिमिट हमें l के इक्वल मिलेगी। तब माना जो फंक्शन gx है वह इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार डिफाइन है। तब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग x इजिकल टू a पर फंक्शन gx की लिमिट भी l के इक्वल होगी। यही सैंडविच थ्योरम है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसमें कि हमें तीन फंक्शंस इस प्रकार गिवन है कि cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो sin x अपॉन x है वह 1 एंड cos x के बीच में सैंडविच होता है। अब हम पहले इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं जिसपे कि हम इस प्रकार एक ट्रायंगल अज्यूम करते हैं एंड हम इन सभी को a, b एंड c नाम देते हैं। अब सबसे पहले हम a एंड b को ज्वाइन करते हैं एंड पॉइंट b से लाइन OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि OA को M पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो AC है वह सर्कल के लिए टेंजेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एंगल राइट एंगल होगा। एंड OA एंड OB इस सर्कल के लिए रेडियस होंगी, माना ये दोनों R के इक्वल हैं एंड ये जो एंगल है वह x रेडियन है। तब हम यदि गिवन फिगर से हम तीन अलग अलग एरियाज को एनालाइज करें जिसमें कि पहला एरिया है ट्रायंगल AOB का एरिया, दूसरा एरिया है सेक्टर OAB का एरिया एंड तीसरा एरिया है ट्रायंगल AOC का एरिया। यदि हम इन तीनों को कुछ इस प्रकार से एनालाइज करें कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि कौन सा एरिया सबसे बड़ा होगा, कौन सा एरिया सबसे छोटा होगा, तो यदि हम इन दोनों एरियाज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB का एरिया है वह सेक्टर OAB के एरिया से कम है। दैट मीन्स यहाँ एक लेस देन का साइन आएगा। अब इसी तरह यदि हम इन दो एरियाज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि सेक्टर OAB का एरिया ट्रायंगल AOC के एरिया से कम है। दैट मीन्स यहाँ भी एक लेस देन का साइन आएगा। तो अब हम इन तीनों एरियाज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल AOB के एरिया को देखते हैं। तो इसका बेस है OA एंड इसके लिए परपेंडिकुलर या फिर हाइट हो जाएगी BM। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू OA यानी कि बेस इंटू BM यानी कि हाइट। अब आगे यदि हम सेक्टर OAB के एरिया की बात करें तो हम जानते हैं कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां जो थीटा है वह रेडियन में होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेक्टर OAB का एरिया हो जाएगा x अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एंगल है वह है x रेडियन। इसी तरह यदि हम ट्रायंगल AOC के एरिया की बात करें तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया होगा हाफ इंटू OA इंटू AC। अब यदि हम इन तीनों एरियाज के फॉर्मूले में देखें तो हमें किस किस की वैल्यू नहीं पता। एक तो OA की वैल्यू फाइंड करनी है, एक BM की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एक AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं कि जो OA है वह रेडियस के इक्वल है, तो इसे तो हम R के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हमें BM एंड AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम BM की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए यदि हम ट्रायंगल OBM में देखें तो हम sin x को लिख सकते हैं BM अपॉन R, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से BM हो जाएगा R sin x। अब हम AC की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रायंगल OAC में देखते हैं। यह वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल है
तो इसके लिए tan x हो जाएगा AC अपॉन R, क्योंकि tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से AC मिलेगा R इंटू tan x। अब हमें BM एंड AC की जो वैल्यूज मिली हैं उन्हें हम यहां पुट करेंगे, जिससे कि इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हम इसमें sin x का डिवाइड करें तो यह इनइक्वलिटी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि sin x की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो उस केस में इनइक्वलिटी का साइन चेंज भी हो सकता है। लेकिन यदि आप डायग्राम से देखो तो जो x है वह एक्यूट एंगल है, एंड एक्यूट एंगल के लिए हमेशा sin x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड हम इसे रीअरेंज करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो फंक्शन sin x अपॉन x है वह 1 एंड cos x के बीच में सैंडविच होता है। तो अब ये जो इनइक्वलिटी है इसको यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड करना सीखेंगे।